नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन अपन ने रखा है, जो पढ़ाया वही आया। होपफुली आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, है ना। बढ़िया नंबर आ रहे होंगे, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बस अपने एग्जाम का एक बार एनालिसिस कर लो, कहाँ आपसे गलतियाँ हुई है, ठीक है। उनको सुधारने की पूरी कोशिश करना, पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना बढ़िया से, ठीक है। तो जो भी आपको बैच में पढ़ाया था लगभग वहीं से पूरा पेपर आ गया है। इवन जो मैराथन में 400 क्वेश्चन कराए थे वहीं से भी आपका लगभग पेपर आ गया है, ठीक है ना। मेनली पेपर देखो एनसीईआरटी से ही बिलोंग है, तो इतना कोई खास बात नहीं थी। एक आध क्वेश्चन ही ऊपर नीचे होता है बस, ठीक है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन था जो लसाइन एक्सट्रैक्ट वाला था, ब्लड रेड कलर आता है उसमें, FESCN वाला आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। ये चीज आपको देखो यकीन वाले बैच में पढ़ाई थी, यकीन 3.0 में, ठीक है। उसके अलावा पाठशाला में भी पढ़ाया, उसके अलावा विद्यापीठ में भी, सब जगह पर अपने बात करी थी अपन ने। तो यहाँ पर बताया था FESCN होल थ्राइस का खूनी लाल रंग आता है, ब्लड रेड कलर आता है। तो बेसिकली यहाँ पे Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है। तो बस यहाँ पर वही वाली बात थी कि Fe की +3 मैच करानी थी अपने को, Fe की +3 मैच करानी थी और कुछ नहीं करना था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड वाला, ठीक है ना, जो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से है। तो देखो ये आपको बताया था मैंने, न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजन बेस जो है वो C1 कार्बन से जुड़े होते हैं, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, नाइट्रोजीनियस बेस जुड़े होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें शुगर, नाइट्रोजन बेस और जो आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी फॉस्फोरिक एसिड, बेसिकली यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड से आपको परेशान किया है, तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये वाली बात भी आपको बताई थी। और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में C3C5 लिंकेज से जुड़ते हैं, ये वाली बात भी आपको बताई थी। बेसिकली क्वेश्चन तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से आया था, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल एज इट इज कुछ अलग ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल HBr के साथ रिएक्शन है, मार्क मतलब आपका रीअरेंजमेंट वाली बात है, ठीक है ना, वाली बात थी। सेम क्वेश्चन ये देखो, ये करा रखा सेम है, कुछ अंतर ही नहीं है, वही अल्कोहल है, वही HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन, बस वहाँ HBr है, यहाँ HCl है। बाकी सारी भी बताई थी, SOCl2 पिरीडीन के साथ, PCl5 PBr, सारी की सारी बताई थी, जिसमें HCl के साथ बताया था SN1 टाइप की रिएक्शन होती है, और यहाँ पे कार्बोकेटायन रीअरेंज भी करता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका आया था वो आया था पॉलीमर वाले टॉपिक से, ठीक है ना। पॉलीमर में आपका नियोप्रीन के बारे में पूछा था, तो ये देखो ना जरा, ये रहा, यहाँ पे लिखवाया था, ये आपका क्लोरोप्रीन है, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है, ठीक है। ये यकीन का कटआउट है, ठीक है। उसके अलावा ये मैराथन वाले क्वेश्चंस में भी कराए थे, तो यहाँ पे नियोप्रीन का स्ट्रक्चर भी बताया था कि नियोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और यहाँ पर इस टाइप का मेजदा कॉलम भी कराया था उसी मैराथन वाले में, ठीक है दोस्त। और देखो, और देखिए जरा अगला क्वेश्चन देखो, ये सैंडमेयर टाइप की रिएक्शन थी, वे ग्रिग्नार्ड बना, फिर एसिड बेस हुई ग्रिग्नार्ड की, तो आपका आंसर बेंजीन आ रहा होगा। ये देखो यहाँ पर इस टाइप के जो वो जखीरे वाले क्वेश्चन कराए थे ना, जखीरे वाले, उसमें से यहाँ पर देखो ये आपका एनिलीन है, बेंजीन डाइजोनियम बना, फिर ये Cu2Cl2 के साथ कराई थी, वहां Cu2Br2 के साथ पूछी है तो सैंडमेयर ही, तो यहाँ से तो आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना आ जाएगा। फिर उसके आगे की रिएक्शन यहाँ से कराई थी कि ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम ट्राइथर से करता है, तो ये आपका बन गया ग्रिग्नार्ड, और ग्रिग्नार्ड की पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन, वो यकीन के नोट्स है, ठीक है। उसके अलावा जब वो जो मैराथन वाले क्वेश्चन थे उसमें भी सैंडमेयर वाली बात करी थी, और ये मैराथन का एज इट इज क्वेश्चन है, देखो वही ब्रोमोबेंजीन, फिर मैग्नीशियम ट्राइथर, फिर मिथेनॉल लो चाहे पानी लो होगी, तो एसिड बेस रिएक्शन वहीं से क्वेश्चन आ गया, ठीक है दोस्त। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में देखो ये कीटोन है, कीटोन की HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन के कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराओगे तो एसिडिक मीडियम में साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और अल्कोहल का हो जाएगा डिहाइड्रेशन, तो उससे आपका आंसर 1 आ रहा होगा। और ये कहाँ बताई थी वो देख लो ना। तो अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ा था अपन ने, अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में यहाँ पर HCN के साथ रिएक्शन करके बताई थी बेसिक मीडियम में, जिससे साइनोहाइड्रिन बनता है। फिर साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस बताया था एसिडिक मीडियम में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वहां से आ गई बात। फिर वो जखीरे वाला क्वेश्चन कराया था, तो यहाँ पे जैसे रेड फॉस्फोरस Br2 डाला था तो कार्बोक्सिलिक के अल्फा हाइड्रोजन पे Br लग गया था, वहां पे OH वाली बात पूछी है, Br वाली बात पूछी है, कराया एलिमिनेशन ही है, सेम उसी टाइप का सवाल है, ठीक है ना, उसी टाइप का बिल्कुल सवाल है। फिर ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी कराया था जिसमें साइनाइड की बहुत सारी रिएक्शंस निकाल दी थी। अगला सवाल देखो जरा, अगला सवाल आया भाई साहब कि ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में बात करिए और कौन कौन से बारब्यूटेरेट्स है। तो ये देखो सेम टू सेम यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, कहाँ गया भैया, ये रहा,
सेम टू सेम यहाँ पे लाइन लिखी हुई कि बारब्यूटेरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव वेरोनल, ये रहा वेरोनल का स्ट्रक्चर, तो उसके डेरिवेटिव की बात ये यकीन में पढ़ा रखी थी आपको, ठीक है ना, वहीं से क्वेश्चन आ गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्लीमेंसन रिडक्शन वाला। अब ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये आपको पता ही है, आंसर आपका ये आ रहा होगा। और ये देखो इतने सारे कटआउट्स, हाइड्रोकार्बन में भी क्लीमेंसन पढ़ी थी अपन ने, अल्डिहाइड कीटोन में भी अपन ने क्लीमेंसन पढ़ी थी। तो हाइड्रोकार्बन में भी मैंने बताया था कि आपको कीटोन, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक दे रहा हो तो कार्बोक्सिलिक, क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर से कुछ नहीं हो पाता, वहां बताई थी। फिर क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर को पढ़वाया था। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी और भी जखीरे निकाले थे, देखो इधर बहुत सारे निकाले थे, रेड फॉस्फोरस SI, HI और जिंक HG कंसेंट्रेटेड HCl, NH2 NH2OH माइनस, मतलब वुल्फ किश्नर देगा, रेड फॉस्फोरस HI बाप रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या करता है, और क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, वो सारी बातें यहाँ पर, ठीक है। सेम देख लो, अल्डिहाइड कीटोन में कंपैरिजन भी कराया था, अल्डिहाइड ये रहा और कीटोन ये रहा, तो उसका कंपैरिजन भी कराया था कौन कैसे रिड्यूस होता है, सेम वही का वही क्वेश्चन आ गया। फिर अगला जो क्वेश्चन था वो बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन का था। डीकार्बोक्सिलेशन तो अपन वुड्स के बाद ही पढ़ लेते हैं हाइड्रोकार्बन में, तो हाइड्रोकार्बन में वुड्स के बाद ये डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ाया था, उसका पूरा मैकेनिज्म भी बताया था, उस पर रेट के सवाल भी करवाए थे। और यहां पर देखो ये वाली बात भी बताई थी कि NaOH की जगह NaOD ले लोगे तो D लगेगा, ठीक है ना, मतलब बेसिकली CO2 तो निकलता था वहां से, तो वहां से वो मीथेन वाली बात, बस वहां खास बात ये थी कि उसने 2 मोल पूछा है, 2 मोल का वेट पूछा था, तो क्वेश्चन वो थोड़ा सा वहां मिस्टेक हो सकती थी, आप मीथेन बना के उसका मास निकाल दो तो वहां दिक्कत हो सकती थी, बाकी तो सेम है। और इसी तरह का क्वेश्चन मैराथन में भी कराया था, सेम टू सेम, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन वाला। फिर उसके बाद ये अलाइलिक हैलाइड वाली बात, ये तो IUPAC में पढ़ लेते हैं अपन कॉमन नेम में, दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो यकीन में आपको कॉमन नेम पढ़ाया था, उसमें बताया था कि ये जो पोजीशन होती है ना, ये वाली, ये अलाइल पोजीशन होती है। अब यहाँ पे आप हेलोजन लगा दो तो अलाइल हैलाइड, OH लगा दो तो अलाइल अल्कोहल, अमीन लगा दो, NH2 लगा दो तो अलाइल अमीन, उस वाली बात की बात करी थी। जैसे यहाँ पे ये अलाइल अल्कोहल लिखना भी सिखाया था आपको, ठीक है। और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अपन ने महारिविजन में भी करा था, जहां पे विनाइलिक और अलाइलिक हाइड्रोजन काउंट करना भी सिखाया था, तो वहां पे भी पोजीशन की बात करी थी अपन ने। फिर अगला सवाल सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर वाला, मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन हल्के होते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती होने के चांस हो जाते हैं, जरा सा भी एक आध भी बॉन्ड छूट गया तो दिक्कत हो जाती है। अब इसने पिरिडीन के बारे में पूछा था, तो पिरिडीन की स्ट्रक्चर बस पता होनी चाहिए, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, तो ये पिरिडीन की स्ट्रक्चर भी बताई थी आपको, जब आपको होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक बताया था IUPAC के अंदर, वहीं पे पिरिडीन की स्ट्रक्चर बताई थी, वहीं पे उसके लोन पेयर की बात भी बताई थी। फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना भी आपको सिखाया था। और मैंने एक मैराथन में भी क्वेश्चन लिया था जिसमें मेलामाइन में लोन पेयर काउंटिंग वाली बात भी बता दी थी आपको, लोन पेयर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, वहां पे बता दी थी, ठीक है दोस्त। फिर उसके बाद आपका आया, अब ये देखो ये बोल रहा था विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन, जिसमें अमाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, साइनाइड का रिडक्शन और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन, जिसमें आपने आइसोसाइनाइड लगाया होगा क्योंकि वहां से 2 डिग्री अमीन बनता है। अब यहाँ पे देखो ये सारी रिएक्शन बता रखी है आप, यहाँ पे अमाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो यकीन 3.0 में बताया था आपको, तो अमीन बनता है प्राइमरी वाला, उसके क्वेश्चंस भी करवाए थे। फिर यहाँ पे साइनाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं करता, H2 निकल करता है, TnHCl करता है, वो वाली बात भी बताई थी आपको, साथ के साथ वहीं स्टीफन से कंपेयर भी बता दिया था आपको। फिर उसके बाद हॉफमैन ब्रोमोमाइड में यहाँ से CO निकल जाता है, तो यहाँ से भी प्राइमरी अमीन बनता है, वो वाली बात भी बताई थी आपको, ठीक है ना, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन करे थे अपन ने। और वही यकीन में अपन ने PYQ सॉल्व किए थे, तो PYQ का सवाल था, तो ये आइसोसाइनाइड देखो, फिनाइल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या आता है, तो वो आता है, तो वहां पे बताया था आपको कि फिनाइल आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है। फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो मैराथन में भी ऐसे क्वेश्चंस अपन ने ट्राई किए थे, जहां पे अपन ने हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन और बहुत सारे, मतलब अमाइड की हॉफमैन ब्रोमोमाइड देखी थी, साइनाइड का रिडक्शन वगैरह देख लिया था, ठीक है ना। साइनाइड का यहाँ पर देखो अमाइड का रिडक्शन देखा था, और अमाइड की KOH-Br2 हॉफमैन ब्रोमोमाइड वाली रिएक्शन देखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए जनाब, अगला क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ओबे हकल रूल, तो वही एरोमेटिक वाली बात थी, और ऐसी सारी स्पीशीज आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक मैंने आपको बता ही दिया था कि देखो ये सारे सवाल अपन ने सॉल्व किए थे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वाले बैच में, ठीक है। उसके अलावा मैराथन में भी अपन ने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वाली बात, जिसमें मैंने आपको टब शेप वाली बात भी बताई थी कि टब शेप जो होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। तो वही सारी बात यहाँ पर अपन ने बैच के अंदर भी पढ़ी थी यकीन में।
ठीक है ना, वही सारे कटआउट्स हैं। फिर उसके बाद आप देखिए यहां पर कीटोन है और अल्डिहाइड है और टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, तो अल्डिहाइड सबके साथ रिएक्शन दे देता है, मतलब सारे अल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ नहीं देता। तो आपने उसके हिसाब से इसको ऑक्सीडाइज कर दिया होगा कार्बोक्सिलेट तक, कीटोन वैसा का वैसा रह जाएगा। और इसके जब आप यकीन में देखो, मैंने बताया था आपको कि कौन कौन देता है, अल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। और उसका रीजन भी बताया था, कीटोन में दोनों तरफ आर रहते हैं तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। और कौन कौन दे सकते हैं वो भी सारे अपन ने देख लिए थे एक बार ऐसा क्वेश्चन बना के कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट करके। और यही क्वेश्चन मैराथन में भी आपको करवाया था कि सारे अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, जिसमें इस तरह का ऑप्शन भी लिए थे अपन। ठीक है, तो वहीं से आ गया ये। फिर आप देखोगे सर तो इसमें ए से बी, बी से सी से डी, ऐसे जखीरे वाला क्वेश्चन अपन ने खूब किए हैं, तो अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से थी इस पर। ठीक है, तो अल्डिहाइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, फिर H2SO4 हीट कर रखा है, मतलब यहाँ पर डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है। फिर उसके बाद HBr की रिएक्शन करा रखी है, मतलब मार्कोनिकोव वाली बात कर रहा है। फिर जो भी बनेगा उसके साथ सोडियम ड्राइथर करा रखा है, यानी कि वुड्स-फिटिक की बात कर रहा है, तो आंसर तो आपने ये लगाया होगा। अब देखो कहाँ कहाँ पे पढ़ाया था, तो अल्डिहाइड कीटोन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हो तो अल्कोहल बनता है, पढ़ा रखा था आपको। फिर ऐसे खूब सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, है ना, अल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन वाले। फिर ये वुड्स-फिटिक वाली रिएक्शन भी आपको बताई थी कि वुड्स-फिटिक में अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड सोडियम ट्राइथर के साथ करते हैं, तो वुड्स का अल्काइल और फिटिक का जो है अराइल हैलाइड लेके वो डबल मतलब जुड़ जाते हैं रेडिकल से। उसके अलावा जो डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन थी वो मैराथन में भी ली थी, और डिहाइड्रेशन तो अपन वैसे भी बैच में पढ़ते हैं, अल्कोहल में भी पढ़ते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरेन में भी पढ़ती हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता मैराथन में भी देखा था, जब अल्डिहाइड की सोडियम बोरोहाइड्रेट से कराई थी। ठीक है, फिर बेंजीन के साथ फिडेलक्राफ्ट करा के और उस पर डीबीआर का एडिशन किया था। यहाँ पर एचबीआर का एडिशन पूछा, मैंने डीबीआर का ही करा दिया था आपको, ताकि पता रहे कि कौन कहाँ जुड़ता है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन था आपका ये तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ऐसे वाले, HI के साथ, HI एक्सेस में दिया हो, HI 1 मोल दिया हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इस साइड से तो आप काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, तो आपने आंसर 4th लगाया होगा। और ऐसा का ऐसा ही लगभग सेम है क्वेश्चन, देखो आप PHCH2 OCH2CH3 एक्सेस में भी और एक इक्विवेलेंट में भी, इस तरह का क्वेश्चन अपन ने ट्राई किया था। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अपन ने मैराथन में भी किया था, तो यहाँ पर इधर से भी ईथर था, इधर से भी ईथर था, जिसमें बेंजीन वाली साइड से अपन क्लीव नहीं कर पा रहे थे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने वहां पर भी किया था दोस्त। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना, कौन रेडिली डिहाइड्रेट होता है, तो इसका आंसर ये आएगा। ये थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट के बारे में बात थी, जिसमें 1,3 पेंटाडाइन बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड डाइन बनेगी। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे यकीन में ही, जो कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन वाली बात थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर देखो ये बेंजीन बन रही है, तो ये थर्मोडायनेमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहाँ पर भी ऐसी बात करी थी अपन ने। और मैराथन में भी अपन ने इस तरह का क्वेश्चन किया था कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन व्हेन गिवन कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बहुत सारे अल्कोहल्स लिए थे, और उसके बाद एल्कीन की स्टेबिलिटी से भी आंसर निकाला था अपन ने, है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से भी आएगा, फिर उसके बाद फाइनल आंसर एल्कीन की स्टेबिलिटी से करने की कोशिश करी थी। फिर ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का सवाल है, ठीक है ना, तो यूट्रोफिकेशन के बारे में बात बताई थी, और उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल अप होता है डाउन होता है, उसके बारे में बात करी थी। इसका आंसर आपने फर्स्ट लगाया होगा, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंट दे रखा है, एनरिचमेंट वाली बात होती है, एनरिच होता है, तो ये अपन ने यकीन में भी देखा था। यूट्रोफिकेशन, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स के कारण ये डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर आपको यूट्रोफिकेशन के बारे में बात बताई थी। और ऐसा का ऐसे ही सेम सवाल मैराथन में भी करवाया था। देखो, in polluted water values of both dissolved oxygen and BOD are very low, eutrophication result in decrease in the amount of dissolved oxygen। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे भी कराया था स्टेटमेंट वाला। तो यही थे क्वेश्चन, है ना। देखो इसमें एक आध क्वेश्चन ही था जो थोड़ा सा फंसने वाला था, बाकी ऐसा कुछ खास पेपर नहीं था, लेकिन ठीक है, अपन मतलब यू आर एक्सपीरियंस ना, ठीक है ना, तो थोड़ा सा लगता है, थोड़ा प्रेशर होता है ना, तो ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन परेशान नहीं होना, आप चिल रहो, है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि 2-3 दिन थोड़ा सा चिल रहो, मूवीज वूवीज देख लो, और अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो एक बार उसको एनालाइज करो बेटा कि किस वजह से कम आए, कहाँ अपनी गलती रह गई थी, और दोबारा से फिर ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ लग जाओ। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।